जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। न्यूज़ 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यह समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है। पीएम मोदी बीते 7 से 8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। पीएम मोदी ने कहा कि तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ नवरात्रि, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। गलती और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को रोक सकती है। 2 गज की दूरी, समय समय से साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूँ। त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ये आशा करता हूँ। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना बंद कर दिया है, ये ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। पीएम मोदी, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है। मानवता के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। भारत में भी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, ये एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतीयों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। पीएम बीते 7 से 8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। पीएम, आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फर्टिलिटी रेट कम है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। पीएम मोदी, समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद 12 मई को पीएम मोदी ने 33 मिनट के अपने देश के नाम संदेश में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के राहत पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने 30 जून को दिए अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में मुफ्त राशन दिए जाने की योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन ऐसे समय में होने जा रहा है जबकि देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया जारी है और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले 76 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें।